बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 13 मई 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह जुमा की आयत 62 में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, जुमे के दिन नमाज की अजान दी जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो। अगर तुम समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से गैर मुल्की अफराद जो कि उम्रे के वीज़े पर सऊदी अरब में आते हैं, उम्रे की अदायगी करते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा कि उम्रा वीज़े की मुद्दत 30 रोज़ की कर दी गई है। इस दौरान उम्रा वीज़े पर आने वाले ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों में आ जा सकेंगे। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने मज़ीद कहा कि उम्रे वीज़े पर आने वालों को 30 रोज़ तक सऊदी अरब में क़याम करने की मुकम्मल सहूलियात दी गई हैं। सऊदी वज़ारत हज ने तवज्जो दिलाई कि उम्रा ज़ायरीन वीज़े की मुद्दत के दौरान मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा समेत ममलिकत के तमाम शहरों में आ जा सकते हैं। याद रखें, इससे पहले सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन के लिए जो कवानीन थे उसमें वाज़िह तौर पर बताया जाता था कि जद्दा, मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के शहरों के अलावा किसी दूसरे शहर सऊदी अरब के चाहे किसी भी इलाके में हों, उसमें उम्रा ज़ायरीन को जाने की इजाज़त नहीं होती थी। याद रखें, उम्रा ज़ायरीन को मुख्तलिफ शहरों में जाने की इसलिए इजाज़त नहीं होती थी कि अक्सर लोग उम्रा वीज़े पर आकर सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में रोज़गार के लिए गायब हो जाते थे और अपने वतन वापस नहीं जाते थे। इसी बुनियाद पर यह पाबंदी लगाई गई थी, मगर अब यह पाबंदी उठा ली गई है। सऊदी हुकूमत की जानिब से ताज़ा तरीन अभी जो इलामिया जारी हुआ है, अब यह पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। जद्दा, मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा सऊदी अरब के तमाम शहरों में उम्रा ज़ायरीन आ जा सकते हैं। इस सहूलत से ज़ायरीन को ये फ़ायदा होगा, ख़ासकर वो ज़ायरीन जिनके रिश्तेदार ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं और वो उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब आए हुए हैं, तो इनसे वो आसानी से मुलाकात कर सकते हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से उम्रा ज़ायरीन और मुतल्लिका कंपनियों को वाज़िह तौर पर हदायत की गई है कि हर लेवल पर सऊदी अरब में चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बेहतरीन लेवल पर है। कोई भी खिलाफ वर्जी अगर करेगा, यानी उम्रे की मुद्दत जो 30 दिन है, अगर उसके दौरान ये सऊदी अरब से नहीं गया तो उम्रा ज़ाहिर को लाने वाली कंपनी और उम्रा ज़ाहिर जो गैर कानूनी लेवल पर सऊदी अरब में गायब होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा दोस्तों, सऊदी हुकूमत की जानिब से जो सहूलियात उम्रा ज़ायरीन को इस वक्त मिल रही हैं, उसके लिहाज से तमाम गैर मुल्की अफराद पर भी ये लाजिम है कि कवानीन का एहतराम करें और मुकर्ररा वक्त जो कि 30 दिन है, इसके लिहाज से आप सऊदी अरब से लाजमी तौर पर चले जाएं, क्योंकि कवानीन का एहतराम ना करने वाले फ़र्द चाहे किसी भी मुल्क में हों, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी। क्योंकि सऊदी अरब में गैर कानूनी लेवल पर मौजूद अफराद की कड़ी निगरानी भी की जाती है। ऐसा मत समझें कि गैर मुल्की अफराद यहाँ पर आने के बाद गायब हो जाएंगे, तो ये कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी भी है। हर हफ्ते हज़ारों गैर मुल्की अफराद गिरफ्तार होकर सऊदी अरब से हमेशा के लिए डिपोर्ट भी होते हैं। असीर के इलाके में एक बड़ा गोदाम जिसमें साबुन और सफाई लवाजमात बनाए जाते थे, इस बड़े गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। सऊदी शहरी दफा के डायरेक्टर कर्नल अहमद की जानिब से जो इतलात शेयर की गई हैं कि आग पर काबू पाने वाली टीमों ने बड़ी बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग को मज़ीद फैलने से बुझा लिया। गुज़श्ता रोज़ सुबह 11 बजे के करीब यह कार्रवाई की गई
आग लगने की बिना पर करीबी गोदामों को महफूज करने के लिए बरवक्त कार्रवाई की गई है। शहरी दफा के एहलकारों ने आग का दायरे को महदूद रखा ताकि करीब वाक़या गोदामों को आग की लपेट से बचाया जा सके। इस दौरान एहतियाती तदाबीर के तौर पर हिलाल अहमर की टीमें भी मौजूद थीं ताकि मुमकिना तौर पर कोई भी मुतासरा शख्स हो उसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। वजारत सेहत की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक हिलाल अहमर ने वजारत सेहत से रिक्वेस्ट की थी कि मुकामी निजी हॉस्पिटल की टीमें भी वहां पर भेजी जाएं ताकि सब मिलजुल कर मामूली ज़ख्मी होने वालों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम कर सकें, जो एक अच्छा टीम वर्क शो करता है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने पूरे वाक़े की वजूहात जानने के लिए बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी हैं कि आग लगने की वजह क्या है और कोई शख्स इसमें मुलव्विस तो नहीं है। सऊदी महकमा पासपोर्ट से एक गैर मुल्की ने अहम सवाल किया कि ऐसे गैर मुल्की अफराद जिनका इंतकाल सऊदी अरब में हो जाता है, इनका फ़ाइनल एग्ज़िट कैसे लगाया जाएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट से ये अहम सवाल पूछा गया जो गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत अहमियत रखता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने इसका जवाब दिया कि सऊदी महकमा सिविल अफेयर अहवाल अल मदीना में जो भी गैर मुल्की फ़र्द सऊदी अरब में इंतकाल कर जाता है उसकी इतला दी जाएगी, जहां से डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। डेथ सर्टिफिकेट जारी कराने के बाद पुलिस रिपोर्ट का लाजमी होना ज़रूरी है, जिसके बाद जिस शख्स का इंतकाल किया गया इसके लवाहिकीन की जानिब से जारी किया जाने वाला मुसद्दका NOC, जिसे कारकुन के सफारतखाने और गवर्नमेंट ऑफिस की जानिब से मंजूर किया गया हो, इसके साथ जवाज़ात के दफ्तर में कफ़ील के ज़रिए जमा कराया जाएगा। याद रखें, इस तमाम कार्रवाई में मैयत के मुल्क में मुंतकिल करने के जो भी अखराजात होंगे उसके लिहाज से तमाम डॉक्यूमेंट्स भी फ्राहम करने होंगे, जिसमें मैयत ले जाने के अखराजात की वजाहत की गई होगी। जिसके बाद जवाज़ात में इंतकाल करने वाले कारकुन की फ़ाइल हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। ख्याल रहे, गैर मुल्की कारकुन की मौत की सूरत में कफ़ील यानी कंपनियों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो जवाज़ात के इस बारे में जो भी इतलात हैं उन्हें फ़राहम करें ताकि फ़ाइल को क्लोज़ किया जा सके। यानी कंपनी और कफ़ीलों की ज़िम्मेदारी है कि तमाम प्रोसीजर किसी भी कारकुन का वो मुकम्मल कराएँ। जब तक जवाज़ात में कारकुन की फ़ाइल बंद नहीं होती, अकामे की फ़ीस का सिस्टम जारी रहता है। इसलिए इंतकाल करने वाले कारकुन के बारे में बर वक्त इतला देने से फ़ाइल क्लोज़ करने के बाद अकामा और लेबर कोड की फ़ीस जो कंपनियां अदा करती हैं वो रोक दी जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम गैर मुल्की अफराद जो रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क मौजूद हैं इन्हें सेहत कामला अता फ़रमाए और जो भी यहाँ मुश्किलात हैं उसमें कमी फ़रमाए।